Welcome dear students. Welcome to the Path online tutorials. Dear class 11th, today I will start with the pineal gland. Pineal gland. Pineal gland is the gland which is found in the dorsal side. Dorsal मतलब पीछे वाली side of forebrain. ठीक है ना? So it is found on the dorsal side. Let's write the features. Dorsal side, where it is located? Dorsal side of forebrain. छोटी सी ग्लैंड होती है. What does it do? It secretes या it stimulates melatonin. ठीक है. What are the various functions responsible for pineal gland? एक तो ये diurnal 24-hour rhythm और circadian रिदम, वही स्लीप वेक साइकिल जिसे हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल. आपको पता है आपको कब सोना है, आपको पता है आपको कब उठना है. ऑटोमेटिकली सुबह अलार्म भी ना लगाएं और आपको कंटिन्यूटी में आप अलार्म लगाना भूल गए फिर भी आपको याद आ जाता है और आप उठ जाते हैं एकदम से. ठीक है, आपका टाइम हो गया है, वो एक अलार्म का काम कर रहा है. ठीक है ना. तो जी अच्छा 1 बज गया, भूख लग गई, जगह नहीं है लेकिन फिर भी भूख लग जाती है. ठीक है ना. तो ये सब फंक्शंस डियरनल 24-hour रिदम और सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं हम इसको. स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन. ठीक है. फॉर इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम कुछ हमारे इम्यून सेल्स के रिस्पॉन्सिबल, इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कुछ ओवेरियन इवेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओवेरियन इवेंट्स तो मेन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको फंक्शन आएगा, यू हैव टू मेंशन विच ग्लैंड. सो इट इज पीनियल ग्लैंड. ठीक है जी. अच्छा, इसके साथ मैं अब आपके साथ नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वेट कीजिए, या हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड. सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका देखेंगे. इट इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. ठीक है, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, बीच में से ट्रैकिया रन कर रही है डॉर्सली. ये पेयर्स में होते हैं. बाइलोब्ड ऑर्गन है. दिस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन विच आर टुगेदर कनेक्टेड बाय अ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एंड इसे हम क्या बोलते हैं? इस्थमस. ठीक. आज जो थायराइड ग्लैंड होता है 2 टाइप्स का, जो हम करेंगे 2 टाइप्स के हार्मोन्स विच विल बी सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड. ठीक है. पहले हम एक बार स्ट्रक्चर गो थ्रू करते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर मैं थायराइड ग्लैंड को बीच में से काटूंगी तो कैसा नजर आएगा हमें? ये हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स है. ये क्या है हमारे पास? फॉलिकुलर सेल्स. ये बीच में सारा स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा. बीच में थोड़े और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स. ठीक है. पैराफॉलिकुलर सेल्स, स्ट्रोमा. ये बीच में ये ओके. अब इनके ऊपर एक एपिथेलियम की वो लेयर होती है जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एकाइनल सेल्स. क्लियर? ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें. अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं दे सिक्रेट ए हार्मोन.
कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए हमारे पास दो हार्मोन्स आएंगे थायराइड ग्लैंड से। दो हार्मोन्स कौन से आएंगे? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज ऑफ टू टाइप्स, T3 एंड T4, ट्राईआइडोथायरेनिन एंड टेट्राआइडोथायरेनिन एंड कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ठीक है जी। अब क्या होता है कि थायरॉक्सिन के बारे में आपने पढ़ा था क्लास 10th में, क्या कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इट हेल्प्स टू मेंटेन द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर उसको नहीं करेगा तो इसकी डेफिशिएंसी इट कैन लीड टू गोइटर। इट कैन लीड टू गोइटर। व्हाट इज गोइटर? गोइटर इज अ डिसऑर्डर। Goiter is a disorder characterized by the swelling of neck, ठीक है ना। तो वो होता है गोइटर। अब क्या होता है कि ये जो थायरॉक्सिन होती है, अगर ये थायरॉक्सिन की कमी या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, है ना, हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, अगर ये एक प्रेग्नेंट वुमन में हो जाए तो इट कैन लीड टू मेनी डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स इन द अपकमिंग चाइल्ड, ठीक है ना। जो आगे बच्चा होने वाला है, ही कैन सफर फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर्स, जैसे उसका मेंटल रिटार्डेशन हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिड्यूस्ड होगी, लो IQ हो गया, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, जो BP हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे आर रिड्यूस्ड and the child is born with the chromosomal disorders, especially like Down syndrome, ठीक है ना। तो अगर मदर का थायराइड इधर उधर हो रखा है तो जो गायनिकोलॉजिस्ट होता है वो प्रॉपर डॉक्टर उनको मेडिसिन देता है ताकि वो प्रॉपर अमाउंट में रहे, ताकि उसको वो रिड्यूस ना हो या हाइपर सिक्रीशन भी ना हो, अदरवाइज इट विल लीड टू डिजीजेस, ठीक है जी। तो चलो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसके फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स। T3 एंड T4 ध्यान रखेंगे बेटा। तो थायराइड जो ग्लैंड होता है वो क्या करेगा हमारे पास, या थायरॉक्सिन जो होगा वो क्या करेगा, BMR को मेंटेन करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन होगी, हाइपो मतलब कम, तो इट विल लीड टू टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडीमा। क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडीमा। क्रिटिनिज्म जो होता है ये किसमें होता है? इन इन्फेंट्स। किसमें होगा? इन इन्फेंट्स। whereas myxedema it takes place in adults। ये किसमें होगा? एडल्ट्स में, ठीक है। इसमें क्या होती है मिक्सोडीमा में? स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, क्रिटिनिज्म में क्या हो जाएगा? लो BP, IQ, रेस्पिरेटरी रेट, कार्डियक आउटपुट और इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे बच्चे दिमागी संतुलन से सही नहीं होते, मेंटल रिटार्डेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ऐसे। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? इट टेक्स प्लेस इन इन्फेंट्स, इट टेक्स प्लेस इन एडल्ट्स। इसकी हाइपर सिक्रेशन से भी एक प्रॉब्लम होती है और उसको हम बोलते हैं ग्रेवीज डिजीज। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड्स टू एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और ग्रेवीज डिजीज, जैसे वीकनिंग ऑफ बोन्स,
which can also lead to osteoporosis. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंक्रीज्ड बीएमआर, कार्डियक आउटपुट एक्स्ट्रा हाई हो गया, एथलीट्स से भी ज्यादा, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड बोन्स होगी. So these are the diseases which is caused due to the hypersecretion of thyroid hormone. Next हम डिस्कस करते हैं कैल्सीटोनिन. This way. कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन जो होगा ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करेगा. ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करेगा. क्योंकि अगर कैल्शियम के लेवल्स जो होंगे, खासकर जब लो हो गए तो उसको नॉर्मलाइज करना, उसको इंक्रीज करना. क्यों? क्योंकि अगर वो प्रॉपरली अमाउंट में नहीं होंगे तो उससे हमारी जो बोन्स होती हैं they will suffer from osteoporosis. It can lead to nervous disorders क्योंकि कैल्शियम आयंस आर important for the nervous functioning, nerve impulses, ठीक है ना, and reproductive failures. सो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स. इसको हम और क्या बोलते हैं, थायरो टीसीटी, थायरो कैल्सीटोनिन, थायरो कैल्सीटोनिन. ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करेगा. इट कैन लीड टू, अगर ये प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होगा तो हाइपोसिक्रेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव फेलियर्स. क्योंकि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव एक्ट्स के लिए भी कैल्शियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली व्हेन दी स्पर्म्स दे एंटर इनसाइड द ओवम, जब वो फर्टिलाइज करने वाले हैं. एंड हाइपरसेक्रेशन, हाइपरसेक्रेशन what it will do, hypersecretion it will lead to, जैसे ये तो reproductive failure हो गया, it can lead to reduced problem in nervous impulses. ठीक है, so this is about the thyroid gland and the pineal gland. Thank you, dear students.